सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसे दबाने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहे। दोस्तों, आज नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के तीसरे स्वरूप की पूजा होती है। चंद्रघंटा देवी का स्वरूप तपे हुए सोने की तरह कांतिमय है। चेहरा शांत और सौम्य है और मुख पर सूर्य मंडल की आभा छलक रही होती है। दोस्तों, माता के सिर पर अर्ध चंद्रमा मंदिर के घंटे के आकार में सुशोभित है, जिसके कारण देवी का नाम चंद्रघंटा हो गया। अपने इस रूप से माता देवगण, संतों और भक्त जन के मन को संतोष और प्रसन्नता प्रदान करती हैं। माँ चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर आरूढ़ होकर अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकश लिए मंद मंद मुस्का रही हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्म का डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और जातक निर्भय बन जाता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा के बारे में। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के इंद्र। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्ग लोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्ग लोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। ये सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को बहुत क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। ये 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने के लिए कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानव और राक्षसों का भी संहार माँ ने कर दिया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभयदान दिलाया। दोस्तों, अब बात करते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा में माता की चौकी पर माता चंद्रघंटा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल या गौमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर नारियल रखकर कलश स्थापित करें। इसके बाद पूजा का संकल्प लें और सप्तशती के इस मंत्र से माता की आराधना करें। इसमें आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दूर्वा, बिल्व पत्र, आभूषण, सुगंधित दीप, धूप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा आदि पूजा में शामिल जरूर करें और पूजा संपन्न होने पर प्रसाद को घर के लोगों में या आस पड़ोस में बांट दें। माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीजों का भोग लगाएं और इसी का दान भी करें। ऐसा करने से माँ खुश होती हैं और सभी दुखों का नाश करती हैं। माँ चंद्रघंटा को भोग में मखाने की खीर का भोग लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।